Hello everyone. In this video, I'll share 3 financial tips that I wish I would knew during the first year of my PhD. ये ऐसे 3 फाइनेंशियल टिप्स है जिसके मदद से आप आपका PhD लाइफ को थोड़ा अच्छा बना सकते हो. देखो, फाइनेंस का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो हमको स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, ना ही हमारा पेरेंट्स हमको सिखाता है. तो दैट इज वाई इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज आवर पर्सनल फाइनेंसेस. Right now, let's say you're in first year of your PhD journey. So in that case, you would get some amount of money. You would think, okay, I have some money. Let's party. Let's invest on this. Let's buy this and that. And you waste that money. I would suggest you make a systematic investment plan. You can start with mutual funds or SIP. अब हर महीने में जितना आपको PhD का स्टाइपेंड मिल रहा है उसी में से थोड़ा सा अमाउंट, मे बी 5,000, आप अलग से SIP में इन्वेस्ट करो या फिर एटलीस्ट रिकरिंग डिपॉजिट तो करो, ताकि एट द एंड ऑफ योर 5 years you would have some amount of money that would suffice. Even if your PhD fellowship would be gone, still you can use that money to thrive. और ये बहुत लोगों के साथ होता है. बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे किया कि पहले ईयर पे उन लोगों को स्टाइपेंड मिलते गया, वो भी खर्च करते गए, एंड एट द एंड ऑफ द 5 years दे डोंट हैव मनी लेफ्ट इन देयर बैंक अकाउंट. अभी उन लोगों का PhD खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों को अभी पैसे का जो सोर्स है वो भी चला गया है, क्योंकि 5 साल के बाद आपका कोई फंडिंग का सोर्स नहीं होता है, राइट, PhD में. That is why you have to think about your financial needs and your financial journey from the very beginning of the first year. हाँ, अगर आप अंबानी या फिर टाटा के बेटे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट. बट अगर आप मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये सारे चीज़ आपको पहले ईयर से ही अच्छे से प्लान करना चाहिए. ओके, सेकेंड टिप ऑफ डूइंग द फाइनेंशियल थिंग इज गेनिंग सम न्यू स्किल. So it's a long journey. 5 years is a long journey. You can gain some new skill that you can possibly use to generate new revenues and money. So I'll share my thoughts on that. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर पे मुझे देखा था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने YouTube स्टार्ट किया. तो YouTube धीरे धीरे बढ़ते गया, YouTube से भी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होने लगा. बाकी बहुत सारे जो एजुकेशनल और एडटेक प्लेटफॉर्म्स है वो भी अप्रोच करते गया मुझे, तो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होने लगा. उसके साथ साथ मैंने प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ये सारे चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहा साइड में. एंड व्हाट हैपेंस इज आई कैन नाउ यूज दोज स्किल टू जनरेट सम अमाउंट ऑफ मनी. अच्छा, अगर आपके पास कोई स्किल ना भी है तो आप ये स्किल को सीख सकते हो ये 5 साल में. वो स्किल हो सकता है प्रोग्रामिंग, वो स्किल हो सकता है मे बी सम काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल, लेट्स से टॉक पब्लिक स्पीकिंग, साइंस कम्युनिकेशन, जिसके हेल्प से आप आगे जाके पैसा कमा सकते हो. सेकेंड थिंग इज, मानो कि आपके ये 5 साल में आपका पेरेंट्स, आपका रिलेटिव्स आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट गिफ्ट किया किसी ओकेशन पे. यूज दैट टू मेक अ लंप सम इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड. Eventually, down the 3 years और down the line 5 years, आपको वही पैसों से कुछ रिटर्न्स मिलेगा जो कि आपका खराब टाइम में या फिर आपका जब फेलोशिप एक्सपायर कर जाए उसी टाइम में आपका बेनिफिट मिल जाएगा उससे. एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज मैनेज योर एक्सपेंसेस. तो हम लोगों के पास जब पहले ही पैसा आता है PhD का फर्स्ट ईयर में, हम लोगों को लगता है कि बहुत सारा पैसा है, इसमें से हम लोगों को ये खर्च करना चाहिए, वो खरीदना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. ज़रूर यही हमारा लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है और यही हमारा 20s है, तो इसमें तो स्पेंड करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के एक्सपेंसेस को मैनेज करना भी सीखना चाहिए. अदरवाइज वंस यू गेट अ हैबिट ऑफ हाई लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, यू वुड नेवर कम बैक फ्रॉम इट. देन आपका जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ मनी है आपका या फिर आपका फेलोशिप है वही आपको कम लगने लगेगा. एट द एंड ऑफ द PhD, ऑलवेज रिमेंबर योर वर्कलोड वुड इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम द फ्री टाइम वुड डिक्रीज. So you cannot really work hard at that time, work outside your PhD to generate money. अब उसी टाइम आपका एज भी ऐसा हो जाएगा कि 27 to 28
आप आपके घर में भी उतना पैसा मांग नहीं सकते हो, आपको थोड़ा सा शर्म आएगा वो करने में, राइट? तो पहले ईयर से ही अगर आप आपका फाइनेंसेस को अच्छे तरफ से उसको संभालते हो, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम आपको फेस ही ना करना पड़ेगा, राइट? So in next video we'll talk about few of the skills that you might have during your PhD that would help you to earn money during your PhD. Stay tuned for more.